हाय गाइस, वेलकम टू आरपीटी लर्निंग। आज हम ऑडिट ऑफ लीजिंग कंपनी देखने वाले हैं। लीजिंग कंपनी क्या होता है उसको समझने के लिए हमें AS19 में जाना पड़ेगा। AS19 बोलता है कि लीज दो टाइप की हो सकती है, आइदर इट कुड बी अ फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। अभी फाइनेंस लीज क्या होता है, जब भी जो सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड फ्रॉम लेसर टू द लेसी ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंस लीज। और इसमें जो लीगल ओनरशिप है वो लेसर के पास ही रहती है। और कई सारे और भी कंडीशन हो सकते हैं, जैसे अगर जो मेजॉरिटी लाइफ वो लेसी यूज़ कर रहा है तो हम उसको ट्रीट करेंगे फाइनेंसिस। और अगर लेस लेसी को ऑप्शन दिया जाता है लेस देन द फेयर वैल्यू यू कैन परचेज द एसेट, तो भी उसको फाइनेंस लीज ट्रीट करेंगे। उसके बाद अगर एसेट को ऐसे डिज़ाइन किया जैसे लेसी ही यूज़ कर पाए तो भी उसको फाइनेंस लीज ट्रीट करेंगे। और ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, जो फाइनेंस लीज नहीं होता है उसको हम ऑपरेटिंग लीज बोल सकते हैं। इसको अभी अगर हमें ऑडिट करना है लीज कंपनी का तो उसमें दो बातों को ध्यान देना पड़ेगा। एक जनरल पॉइंट कवर करेंगे, दूसरा ऑडिट प्रोग्राम कैसे डिज़ाइन करेंगे। जनरल पॉइंट में क्या होगा, पहले पहले हम ऑब्जेक्ट क्लॉज देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हम किस कैपिटल गुड्स में डील कर रहे हैं कि कंज्यूमर गुड्स में डील कर रहे हैं, उसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एग्रीमेंट। एग्रीमेंट से हमें क्या पता चलेगा कि हमारा कौन सा टाइप का लीज है, फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है, बिकॉज दोनों की अकाउंट अलग अलग करनी पड़ती है, अकाउंटिंग अलग अलग होती है, वो AS19 में ही डिफाइंड है। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखने वाले। अभी ऑडिट प्रोग्राम कैसे डिज़ाइन करेंगे, उसमें पहला पहला हम कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में क्या पता चलेगा, टर्म्स एंड कंडीशन पता चलेगा कि कौन सी है हमारी और पार्टी कौन कौन सी है उसकी। उसके बाद डिटेल में पता चलेगा कि कितने टाइम के लिए है। उसके बाद बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं। अगर हमारा ये डे टू डे एक्टिविटी नहीं है तो अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए बोर्ड में। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोर्ड में नॉर्मली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही होता है पास। उसके बाद हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी है तो वो लेसर से हमें इंश्योरेंस पॉलिसी मिलना होना चाहिए। उसके बाद टेन्योर कितना है, वो कितने टाइम के लिए, आइदर इट कुड बी अ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो सकता है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ लेसी और लेसर का दोनों का डिस्क्रिप्शन पता चलना कि कौन कौन से अगर लेसी है तो वो उसका जो एक्टिविटी कौन सा है। क्योंकि अगर डिस्क्रिप्शन पता चलेगा तो हमें पता चलेगा कि लेसी वो सबलीड तो नहीं कर रहा है, बिकॉज सबलीड में क्या होता है कि लेसी भी नहीं दूसरे को लैंड कर दे रहा है, जो एसेट है वो दूसरे को लीज पे दे देता है। तो अगर हम डिस्क्रिप्शन पता चलेगा तो ही हमें पता चलेगा कि क्या सबलीटिंग हो रहा है कि नहीं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो वो सब देखना पड़ता है। दैट्स फॉर द डे। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। शबा खैर।